नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। या महाराष्ट्र चुनाव की हम बात करें तो इस समय नगर सेवक यानी कि सभी अब अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। गठबंधन की अगर हम बात करें तो मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई सभी जगहों पर महायुति का भी गठबंधन तय है। और महाविकास आघाड़ी का तो सबको पता है कि कांग्रेस जो है महाविकास आघाड़ी से अलग हो गई है और दोनों ठाकरे बंधु एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों ठाकरे बंधु एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर काफी चर्चा गर्म है, खासकर मुंबई में, ठाणे में और भी एमएमआर इलाके में। जितने भी हम 28 महानगर पालिका की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन मुंबई और ठाणे में क्या होगा, क्योंकि महायुति वर्सेस ठाकरे बंधु, इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे आज। कि मुंबई में एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ रही है। तो पिछली बार अगर हम आंकड़ा डालें तो 227 सीट मुंबई की है, उसमें बीजेपी को 82 सीट मिले थे और शिवसेना को भी 84-85 सीट मिले थे। लेकिन इस बार शिवसेना 2 है और ठाकरे बंधु साथ में, यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में है। उस समय मन से अलग से चुनाव लड़ी थी जिसमें 7 सीट चुन के आए थे। लेकिन इस बार स्थिति परिस्थिति दोनों जगहों पर अलग है। इस बार ठाणे में भी महायुति का गठबंधन है, पिछली बार नहीं था। तो उस समय भी शिवसेना वन साइडेड जो है अपना सत्ता हासिल की थी, महापौर अपना बनाया था एकनाथ शिंदे जी ने। एकनाथ शिंदे जी की बात नहीं हम करेंगे, हम उस समय कहेंगे शिवसेना दोनों एक ही थी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चुनाव लड़ी गई थी। तो अब जो है इस बार स्थिति क्या बन रही है, हम इसी पर थोड़ा सा नजर डालेंगे कि मुंबई में महायुति और ठाणे में महायुति क्या होगा, क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने पर उनकी स्थिति क्या बन रही है, क्या वो मुंबई बचा पाएंगे, क्या वो ठाणा बचा पाएंगे। हमारे साथ में इसी विषय पर है सुभाष काले जी। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो चर्चा इस समय गर्म है कि ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आ चुके हैं, तो कितना उनके लिए चुनाव आसान होगा और कितना डिफिकल्ट होगा। सवाल काफी नाजुक है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। सर स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, चर्चा तो काफी गर्म है कि ठाकरे बंधु आ गए हैं, अब मुंबई कर पूरी तरह से एक हाथ से उनको सत्ता दे देंगे, ऐसा आपको लगता है? एक तो दोनों ठाकरे बंधु साथ में क्यों आए जी, इसका हमने कई बार उल्लेख भी किया है कि दोनों की डूबती नाव है जी, और दोनों डूबती नाव अपनी नाव बचाने के लिए दोनों हाथ में हाथ मिलाकर महापालिका इलेक्शन साथ में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ड्यूटी उन्होंने तो डिक्लेयर कर दी है, लेकिन अभी तक सीट का बंटवारा उनका चल रहा है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का भी सीट का बंटवारा की मीटिंग्स चालू है। 29 तारीख तक जी, कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करने वाली नहीं है, ये पक्का है जी, क्योंकि 30 तारीख लास्ट डेट है। तो ये चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन एक बात पक्की तय है कि महाराष्ट्र में महापालिकाओं में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ये साथ में लड़ेगी, उबाठा और मनसे साथ में लड़ेगी। कांग्रेस इस बार अलग लड़ रही है। शरद पवार और अजित पवार जी, इनका अभी तक तय नहीं हो रहा है कि क्या करना है। जी, कभी अजित पवार शरद पवार के पक्ष के साथ मीटिंग करते हैं, तो कभी शिवसेना के साथ मीटिंग करते हैं। तो ये उनकी हर्ष हो सकता है कि अजित पवार जी का हर महापालिका में अलग रवैया होगा। मतलब समझो पूना में अलग, ठाणा में अलग, मुंबई में अलग, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं फ्रीलांसर हो गए हैं। सर्कस वो फ्रीलांसर में ताश के पत्ते की हम अगर नहीं, वो फ्रीलांसर में कैसे रहता है कि जो पत्रकार फ्रीलांसर है वो किसी भी न्यूज चैनल किसी भी पर जाके काम कर सकता है। वैसे उनका हो गया। या जैसे आपने अभी बोला कि ताश में जोकर है, कहीं रमी लगाने के लिए किधर भी लगा रहा है, तो ये हालत है उनकी। लेकिन मुंबई में अगर हम देखने को जाए तो टोटल 227 सीट्स है। 227 सीट्स में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 82 सीट्स मिली थी और शिवसेना जब साथ में थी उनको 84 सीट्स मिली थी और कांग्रेस को 31 सीट्स, 31 सीट्स। उस टाइम राष्ट्रवादी एक थी, उनको 9 सीट थी और मनसे को 7 और बाकी सब पार्टियां 2-3 आरपीआई है, समाजवादी है, आईएम है, ये सब थी। लेकिन मेन जो है अभी हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और अभी कम से कम 50 से ज़्यादा नगर सेवक जो शिवसेना के 84 थे
उसमें से 50 से ज्यादा 84 प्लस 7 मनसे के, प्लस 7 की हो गए थे 91। नहीं, हाँ बराबर है। तो ये जो है, ये जो फिगर है, उसमें से कम 60 कॉर्पोरेटर्स आज एकनाथ शिंदे के साथ है। मतलब 60 अगर इधर है तो बचे 30-35 उबाठा के पास है। मनसे के पास आज सिटिंग कॉर्पोरेटर कोई भी नहीं। और तो ये हालत में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का युति करके अगर एक ताकत से लड़ते हैं, तो समझो उनके सीट का बंटवारा अगर हम आज के अनुमान करते हैं कि भाई 140 सीट बीजेपी लड़ेगी और 87 सीट शिवसेना। अभी उसमें से दोनों को अपने अपने मित्र पक्ष को कुछ सीट देने पड़ेगी, तो उसमें से बीजेपी को 140 में से 112 सीट आने वाली है। कंफर्म बीजेपी 112 तक जा सकती है। और यानी कि बीजेपी इस बार 3 अंक में जो पहुंच जाएगी। हाँ डेफिनेटली वो बीजेपी को 3 अंक में पहुंचने वाली है, यह तो तय है जी। मतलब 100 के ऊपर है। महापौर बीजेपी तय है, महापौर तो बीजेपी का ही होगा। अब लेकिन युति है तो बाद में उनका जो होता है लेन देन वो बात की बात है। लेकिन बीजेपी विल बी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विथ मोर देन 100 सीट्स, विथ मोर देन 100 सीट्स। एकनाथ शिंदे मेरे हिसाब से 70 तक जा सकते हैं मुंबई में। और बची कांग्रेस की अभी तो एक 31 सीट्स थी, तो मेरे हिसाब से उनका जो कुछ पॉकेट्स है जहां पे कांग्रेस काफी स्ट्रांग है, तो ऐसी 23 सीट उनकी है कि जो आ सकती है। कांग्रेस कम होगा, 20 कांग्रेस कम होगा। क्यों कि ये दोनों का अलायंस है, बीजेपी और सेना, और यहाँ पे उबाठा। उन लोग अगर कांग्रेस उनके साथ होती तो, लेकिन साथ जाने से शायद उनका ज्यादा नुकसान होता। तो अभी कम से कम 23-25 सीट कांग्रेस की निकल सकती है मुंबई में। और बचा अभी उबाठा और मनसे। तो मनसे के पास तो कुछ था ही नहीं जी। मनसे के पास जो 7 थे वो भी शिवसेना में चले गए थे। तो मनसे अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मनसे हो सकता है कि इंजन पे लड़ने के बजाय मशाल लेकर लड़ सकती है मुंबई में। उद्धव जी की मशाल लेकर लड़ेगी शायद। और उद्धव जी और MNS दोनों को मिलके मेरा अनुमान है कि वो ज्यादा से ज्यादा 40 सीट तक जा सकते, दोनों मिलके अरे बाप, मुंबई मतलब कहानी मुंबई हाँ, गई। तो इसीलिए ये तो मुंबई का महापौर या मुंबई में सत्ता किसके आने वाली है ये तो फिक्स है, तय हो गई है कि 100 बीजेपी के 100 के ऊपर बीजेपी जाने वाली है और 70 तक एकनाथ शिंदे जाएंगे। रही बात अब थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 131 सीट है ना टोटल, 131। अभी 131 सीट में जो बलाबल था वो 24 सीट आज बीजेपी के सिटिंग कॉर्पोरेटर्स। अभी एकनाथ शिंदे जी के पास उस टाइम जो चुन के आए थे वो 62 सीट्स थे, 63 सीट्स थे। और अभी जो उनके पार्टी में शामिल हो गए, जो अभी राष्ट्रवादी शरद पवार के साथ थे, वो अभी यहाँ पर आ गए, इसीलिए उनका टोटल होता है 77 के ऊपर होता है शिवसेना एकनाथ शिंदे का। और अगर यहाँ पे अगर देखते आज अगर उबाठा का देखेंगे तो उनके पास एक सीट राजन विचारे जी की मिसेस पत्नी की है, उनकी एक सीट वहां पर नरेश मनेरा वो एक सीट, और एक मेरे ख्याल से दीवा में है। ऐसे 3 सीट उनके पास थी, बाकी कुछ नहीं है। मनसे के पास भी कुछ नहीं है। तो ये जब बीजेपी और एकनाथ शिंदे अगर साथ में थाना में इलेक्शन लड़ते हैं तो ये समझ लो कि उनका तो सुकड़ा साफ होने वाला। मैं आज ही आपको रिजल्ट बोल देता हूं कि ऐसी हालत है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में आने के बाद, उनका उबाठा और मनसे का अगर उन्होंने क्या बोलते हैं ना, एक भी सीट उनकी आ गई, समझो खाता खुल गई, खाता उन्होंने खोला तो भी बहुत है। क्या बात है, तो भी बहुत है। ऐसे हाल इतना नीचे है, इतना है। शरद पवार मतलब जितेंद्र आव्हाड आमदार है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 15 सीट जितेंद्र आव्हाड चुन के लाएंगे। उनके जितेंद्र आव्हाड जो भी चुन के लाएंगे वो तो महायुति का ही पार्ट है।
नहीं, मैं जितेंद्र आव्हाड जीतने के बाद तो जितेंद्र आव्हाड आज वो शरद उधर पवार, है। शरद पवार, अजित पवार यानी अजित नजीब मुल्ला यहाँ के अध्यक्ष है। नजीब मुल्ला हो सकता है 10 तक जाए इस बार, जी। तो ये 10 नेचुरली महायुति को ऐड हो सकते हैं। जितेंद्र आव्हाड 15 तक जाएंगे, लेकिन उबाठा और मनसे को ठाना में खाता खोलना भी बहुत मुश्किल दिख रहा है मेरे को। वो फाइट देंगे जी, दोनों साथ में है, लेकिन जो विनिंग वोट्स लगते हैं ना, जीतने के लिए जो कैंडिडेट चाहिए और विनिंग वोट्स चाहिए, वो उनके पास नहीं है। इलेक्शन में टक्कर देना जो बोलते हैं, वो टक्कर देने के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट यानी एकनाथ शिंदे जी थाने में सबके ऊपर भारी हैं। सबके थाने में एकनाथ शिंदे और साथ में बीजेपी मिल गई तो समझ लो सबका सफाया हो जाएगा। क्योंकि क्या है, विधानसभा क्षेत्र के अनुसार से बात करते हैं तो ये जो ठाणे विधानसभा में है बीजेपी काफी स्ट्रांग है। उसके साथ अगर एकनाथ शिंदे मिलते हैं तो विधानसभा जो अभी आज की तारीख में 28 नगर सेवक है ठाणे विधानसभा में। शिवसेना 18 बीजेपी के और 10 शिवसेना के जी। तो ये जो इनकी जो संख्या है वो काफी बढ़ सकती है। 28 अभी 34 कॉर्पोरेटर में से थाना में बीजेपी को कितनी सीट मिलने की संभावना है, जो 22 था? अभी देखो क्या है, यूटी में थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है हर पार्टी को जी, और इसीलिए यूटी में हो सकता है बीजेपी को 40 सीट मिलेगी। 40 में से 4-5 सीट तो रहेगी मुमरा और कौसा उस बाजू की, तो मैं उनको नहीं पकड़ता हूं। 35 सीट का मैं अनुमान लगाता हूं, 35 सीट जहां पे बीजेपी स्ट्रांगली लड़ सकती है, और ये 35 में से हो सकता है बीजेपी 30 तक जा सकती है। उनका 90% रिजल्ट है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी, जो उनके पास जो अभी 77 सीट्स है, उनका डायरेक्ट 80-85 तक जा सकते हैं बिकॉज ऑफ बीजेपी और सेना अलायंस। ये उनको काफी फायदा हो रहा है। मुंबई में भी मैं जैसे बताया आपको कि एकनाथ शिंदे के अभी भले उनके पास 50 नगर हो गए, लेकिन वो 65-70 तक जा सकते यानी यहाँ पर भी अब असली शिवसेना नकली शिवसेना का नहीं भाई, असली नकली शिवसेना का तो फैसला लोगों ने कब का कर दिया है। जी, उन लोगों ने बता दिया है कि असली शिवसेना कौन सी है, इसलिए मैं वो असली नकली में जाना ही नहीं चाहता। सवाल ये है कि ठाना महापालिका में अगर उबाठा और मनसे अपना खाता भी खोल दे तो समझ लो कि भाई बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिल गई, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए जो पावरफुल कैंडिडेट चाहिए, और भले दोनों साथ में आए हैं। देखो क्या रहता है राजनीति में, 2+2 4 नहीं होता जी, कभी कभी राजनीति में 2+2 1 भी हो जाता है, 1 भी हो जाता है, और कभी कभी 2+2 6 भी हो जाता है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे का यह है कि 2+2 उनका 6 होता है, लेकिन उबाठा और मनसे का प्रॉब्लम यह है कि उनका 2+2 4 भी नहीं होगा, 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि गठबंधन महायुति के जो महायुति वर्सेस महाअघाड़ी, तो क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि मुंबई का चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि दोनों ठाकरे बंधु इस समय प्रेस्टीज लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सबसे आह्वान कर रहे हैं अब नहीं तो कभी नहीं, यानी कि उनका आखिरी चुनाव में उनका जो बागडोर है वो हासिल करना चाहते हैं। तो इसमें लोगों की कितनी मतलब झुकाव है उनकी तरफ, क्या स्थिति बन रही है, इसी पर हमारा चर्चा था। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आपकी भी कुछ प्रतिक्रिया रहेगी इस विषय पर, तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और चुनाव जुड़ी हुई अंदर की जानकारी के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।